नीट स्कैम के अगेंस्ट में तो कई लोग खड़े हुए और एनटीए को फाइनली माफी मांगनी भी पड़ी। लेकिन एक ऐसा स्कैम जो हर साल लाखों बच्चों का काट रहा है और इसके अगेंस्ट में कोई प्रोटेस्ट तो दूर की बात है, यूट्यूब पे ढंग से एक वीडियो तक नहीं है। और इस स्कैम का जो पहला नाम है वो है हमारे इंडिया के टॉप 50 यूनिवर्सिटी में से एक AKTU, मतलब कि अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हे गाइस, माई सेल्फ अंकित ठाकुर एंड आर यू लिसनिंग इट्स इनसाइडर। इस वीडियो में मैंने जिस स्कैम को लेकर के बात करी है, ये स्कैम इंडिया के वन ऑफ द पिलर यूथ को सीधा अफेक्ट करती है। और तो और इस वीडियो में मैंने जो जो बातें करी है वो सारी बातें मैंने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लेकर के करी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करें। देखो यार, नीट की हेरा फेरी, बिहार बोर्ड की हेरा फेरी और साथ ही में यूपी बोर्ड की भी, इन सभी एग्जाम्स और बोर्ड की गलतियां पब्लिक में रिवील हो जाती है या फिर न्यूज में सुनने को मिल जाती है। लेकिन अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि ईयरली 2000 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्टैब्लिश्ड हुई थी, इसके बारे में कोई बात तक नहीं करता कि किस तरह ये बच्चों के लाइफ के साथ तो खेल ही रहा है, लेकिन साथ ही में उनको फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली भी वीक बना रहा है। इनकी सिर्फ एक गलती के कारण न जाने कितने ही बच्चों ने सुसाइड जैसे अटेम्प्ट्स भी किए हैं। दोस्तों, भारत में द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो चुका है और साथ ही में भारत और भारत के लोग शिक्षा के केंद्र में विश्व गुरु बनने का सपना फिर से देख रहे हैं। पर व्हाट इट इज पॉसिबल, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कॉलेज या यूनिवर्सिटी IIT बॉम्बे, जिसके इंडिया में रैंकिंग नंबर 1 है, वही यूनिवर्सिटी इंडिया से बाहर जाकर के 118th रैंकिंग पे आती है। ना टॉप 100 में, ना टॉप 10 में, और नंबर 1 तो बहुत ही दूर की बात है। तो क्या नालंदा इस स्टेट पे पहुंच पाएगी, और अगर हाँ तो कब तक? खैर, मेरे दिमाग में ये थॉट्स बहुत टाइम से आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे भी राय मांगनी जाए। तो अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलो बैक टू द टॉपिक, हाउ AKTU एक्सप्लॉइट्स स्टूडेंट लाइफ। इस पॉइंट में किसी भी स्टैट्स को लेकर के बात करने से अच्छा है कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर के बात करूं। AKTU यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही बड़ा हब सिचुएटेड है ग्रेटर नोएडा में, और हाँ, मेरा भी वही है। यहाँ पे मैक्सिमम कॉलेजेस का जो एडमिशन लेने का क्राइटेरिया परसेंटेज है वो है 65%, यानी कि आपके 12th बोर्ड्स में 65% या फिर उससे ऊपर होने चाहिए। तो इट्स अ साइन कि यहाँ के बच्चे इतने भी वीक नहीं है कि इनके आउट ऑफ 75 9 या फिर 10 नंबर आए। अब जो AKTU में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनमें से एक है इनका रिजल्ट डिक्लेरेशन टाइम और दूसरी है इनका खुद रिजल्ट। अभी मैं एक चीज बता दूं कि मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग की बात नहीं करने वाला, मैं यहाँ पे फार्मेसी की बात करूंगा, क्योंकि नॉर्मली इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट या फील्ड में बैक आती है, पर इतनी भी नहीं आती कि जितनी यहाँ पे AKTU में आ रही है। बिकॉज कंपेयर करने के लिए बगल में ही IPU इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के कॉलेज भी है। तो चलो अब बात करते हैं अपने पहले पॉइंट की, रिजल्ट डिक्लेरेशन की दिक्कत होती है वो तो बाद की बात है, इनके रिजल्ट डिक्लेरेशन के टाइम में ही दिक्कत है। सपोज कि इन्होंने एग्जाम लिया मार्च के महीने में, तो अब ये अपना रिजल्ट 1 या 2 महीने में डिक्लेयर कर दे, इसकी जगह पे ये लोग जुलाई के महीने, मतलब पूरे 4 महीने के बाद अपना रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। अब इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है वो है बैक रिलेटेड प्रॉब्लम, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम होता है और उन 1 महीने में उसे प्रैक्टिकल्स, PUT और करंट एग्जाम को भी देखना है, क्योंकि जो पेपर वो बच्चा पिछले 6 महीनों में कंप्लीट नहीं कर पाया, वही पेपर अब उसे इन 15 से 20 दिनों के अंदर में कंप्लीट करना होगा। तो अब आते हैं अपने सेकंड और मेन प्रॉब्लम पे, AKTU रिजल्ट। इसको मैं तुम्हें अपने दोस्त के एग्जाम्पल से समझाता हूं कि उसके साथ क्या हुआ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। हमारा फर्स्ट सेम का रिजल्ट आता है और मेरे दोस्त की 1 नंबर से बैक लगा दी जाती है, बट ही इज कॉन्फिडेंट और वो सीधा चैलेंज करता है
रीवैल्यूएशन के लिए। अब इनके रीवैल्यूएशन में एक स्टेप होता है कि आपको अपने पेपर को रीचेक करवाने से पहले उसकी सॉफ्ट कॉपी को मंगवानी पड़ेगी, और वो भी 300 रुपये पे करके, और उसकी मार्किंग स्कीम देखने के बाद ही आप उसको रीवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हैं। और उसके लिए भी आपको 2500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और इसमें जो 300 रुपये वाला स्टेप है वो कंपलसरी है, फिर चाहे आपको रीवैल्यूएशन करवाना हो या नहीं। फिर भी मेरे दोस्त ने अपने पेपर को रीवैल्यूएशन में डाला और उसका रिजल्ट आता है पूरे के 1 साल बाद, यानी कि बीच में 2 सेमेस्टर और निकल गए। और उस रिजल्ट में मेरे दोस्त की पूरे 20 नंबर की बढ़ोतरी होती है, यानी कि जहां पे उसके 23 थे वहां अब उसके 43 हो गए। क्यों भाई, नॉर्मल चेकिंग और रीवैल्यूएशन की चेकिंग में कोई फर्क था क्या? और कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनके पास रीवैल्यूएशन के लिए पैसे भी नहीं होते और वे बैग के साथ ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इस मामले में पेरेंट्स अपने बच्चों की सुनने की जगह उन्हें कुछ ऐसा बोलते हैं कि टीचर तेरे ही नंबर क्यों काटेगा, तिवारी जी के बेटे को तो देख, उसके तो आए हैं। और अपना 100% एफर्ट देने के बाद भी जब उस बच्चे की बैक आती है तो वो बच्चा आगे चल करके डिप्रेशन का ही शिकार बनता है। एंड देन यू नो कि फिर आगे क्या होता है। सो हे गाइस, दिस इज द टुडेज वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू। तो चलो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।